हेलो दोस्तों, मैं हर्षित आज लेके आ गया हूँ एक बहुत अच्छी सी स्टोरी। तो स्टोरी सुनने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस स्टोरी की जो सीख है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। स्टोरी पूरी सुने, उसके बाद आप लोगों ने जो इस स्टोरी से सीख ग्रहण करी है आप लोग वो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। तो स्टोरी हम लोग शुरू करते हैं। तो जापान में एक संत थे, बड़े ही प्रसिद्ध, बड़ा ही विशाल उनका आश्रम था। उनका नाम था बुकुजू। बुकुजू के 500 तो उनके शिष्य, अब फिर उनके शिष्यों के शिष्य, फिर उनके शिष्य। तो ऐसे ही बड़ी ही एक चैन चलती जा रही थी। तो ये बड़े ही प्रसिद्ध संत वहाँ पर थे। तो एक दिन एक जिज्ञासु इनके पास आया। उसने कहा कि महाराज मुझे वो परम सत्य के बारे में जानना है। तो बुकुजू बोले कि ज़रा स्पष्ट करके बताओ तुम क्या चाहते हो, क्योंकि सत्य के बारे में जानना और सत्य को जानना दो अलग अलग बातें हैं। इतना कहते ही वो जिज्ञासु समझ गया कि ये तो दो अलग अलग बातें हैं। सत्य को जानना और सत्य के बारे में जानना, ये तो वही बात हुई कि एक पानी का गिलास सामने रखा है, कोई कह रहा है पानी गर्म है, कोई कह रहा है पानी ठंडा है, कोई कह रहा है पानी मीठा है, कोई कह रहा है खट्टा है, कोई कह रहा है नमकीन है, कोई कह रहा है पानी प्योर है, शुद्ध है। और एक व्यक्ति आया, उसने पानी गिलास उठाया और पी गया। तो सत्य के बारे में जानना, पानी के बारे में जानना और पानी को जानना यानी सत्य को जानना दो अलग अलग बातें हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब बुकुजू ने कहा कि तुम परम सत्य को जानना चाहते हो। उसने कहा जी महाराज। बुकुजू ने कहा कि उसके लिए तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि महाराज मैं तैयार हूँ, बट मुझे उस परम सत्य को जानना है। तो बुकुजू बोले कि मेरे आश्रम में जो मेरे शिष्य हैं वो भोजन करते हैं, जाओ तुम वहाँ चावल कूटो और जब तक मैं ना कहूँ मेरे पास मत आना, मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊँगा। तो बुकुजू ने ये कहा और वो चल दिया। अब बेचारा रोज हर समय चावल कूटता, थक जाता, सो जाता, फिर सुबह उठकर चावल कूटता। अब पहले कुछ हफ्तों तो वो सही रहा, कूटता रहता। जो आश्रम के में आते जाते शिष्य थे उन्हें देखता, बातें भी कर लेता। उसके बाद केवल देखना शुरू। अब जैसे जैसे समय बीता तो उसने उनको देखना भी बंद कर दिया। उसने सब कुछ छोड़ दिया। कौन बराबर से निकल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसे कुछ सुध नहीं। वो अपने काम में मगन चावल कूटता रहता था। अब समय व्यतीत हुआ, 1 बरस बीता, 2 बीते, बीतते बीतते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीतने के बाद क्या हुआ, बुकुजू वृद्ध होने लगे। अब बुकुजू ने एक दिन सोचा कि मैं अपने जीते जी इस आश्रम को कोई उत्तराधिकारी प्रदान कर दूँ। तो बुकुजू ने आश्रम को उत्तराधिकारी प्रदान करने के लिए कहा। एक दिन अपनी कुटिया खोली और सभी शिष्यों को वहाँ पर बुलाया और कहा कि तुम सब में जो भी इस कुटिया के सामने इस दीवार पर पूरे धर्म का, पूरे शास्त्रों का, पूरे पुराणों का सार इस दीवार पर 4 वाक्यों में लिख देगा, वो मेरे आश्रम का उत्तराधिकारी होगा। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान वहाँ पर थे। तो किसी की हिम्मत नहीं, उनमें से किसी ने कोशिश नहीं करी। उनमें से कुछ थे जो शास्त्र ढूंढने लगे, किताबें पढ़ने लगे, पुराण पढ़ने लगे और ढूंढने लगे शास्त्रों में। कुछ थे ना कि आश्रम मिल जाएगा, ढूंढने लगे। अब उनमें से हिम्मत किसी की नहीं हुई। एक की हिम्मत हुई, उसने जाके दीवार पर 4 वाक्य लिख दिए। वो 4 वाक्य थे कि मन एक दर्पण है, इस पर कर्मों की धूल जमी हुई है, इस धूल को हटा दो
परमात्मा मिल जाएंगे, ईश्वर मिल जाएंगे। अब उसने सही ही लिखा, कुछ गलत इसमें नहीं है। अब उसने क्या सोचा कि कहीं बुकुजू नाराज ना हो जाए, बड़े अगर गलत हो गया तो बुकुजू छोड़ेंगे नहीं। उसने क्या किया, उसके नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए जो उसने लिखे थे। जो 4 वाक्य उसने लिखे उसके नीचे उसने हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे कि किसी को पता न लग सके ये मैंने लिखा है। अब उसके दिमाग में ख्याल आया, बुकुजू तो इतने प्रकांड, इतने विद्वान हैं कि मेरी हस्तलेखन से ही पहचान जाएंगे कि ये तो तूने लिखा है। तो बुकुजू ने क्या किया, दरवाजे खोले और उन्होंने देखा कि ये तो एक हस्तलेखन चल रहा है। ये किसने लिखा? बड़े क्रोध में आकर के बोले कि ये किसने लिखा, उसको बुला के लाओ, कौन पागल है ये। तो उसने अपने जो साथी थे उनको कहा था कि अगर बुकुजू खुश हो जाए तो मैं फलानी जगह पे जा रहा हूँ, यहाँ से भाग रहा हूँ, मुझे वहाँ से बुला लाना, वरना तो कह देना हमें नहीं पता, वो भाग गया। तो उसके साथियों ने यही बुकुजू को कहा। बुकुजू ने कहा भाग जाने दो, कोई नहीं। अब उसके साथी खाना खा करके अब आश्रम में रसोई से निकल रहे थे, तो बाहर वो धान कूट रहा था, चावल कूट रहा था। तो उसके उसके कानों में ये आवाज़ पड़ी। वो कहते जा रहे थे, अरे बुकुजू तो पागल है, मूर्ख है। उन्होंने उस बेचारे ने इतने शास्त्र खंगाले, वो ढूंढे, फिर भी गुस्सा कर रहे हैं, और कुछ गलत तो उसमें लिखा नहीं था, फिर भी गुस्सा कर रहे हैं। तो 2-4 की जो और हिम्मत थी वो भी जवाब दे दी। तो इतनी बात उसके कानों में पड़ी तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा, जो धान कूट रहा था वो व्यक्ति। अब उसके शिष्यों ने देखा कि जिस व्यक्ति को हमने कभी किसी के मुंह पर कुछ भाव नहीं देखे, कुछ आज वो हंस रहा है, उसके पास गए, भाई क्या बात हो गई, क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा तुम अपने गुरु को पागल बोल रहे हो। और उसने सब चीज ही तो गलत लिख दी उसमें, जो दीवार पे लिखा था क्या सही है उसमें? तो तुम्हें पता कुछ है नहीं, तुम अपने गुरु को पागल बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप ही बता दो क्या सही है, अगर उसने गलत लिखा, आपको सही पता होगा जब भी तो आपने गलत बोला। तो वो बोला कि जाओ, अब जो मैं बोलता हूँ वो लिख के आओ। तो शिष्य बोले कि मुझे, कि आप ही लिख दो, जब आपको सत्य पता है तो आप ही लिख के आओ ना। तो उसने बोला कि मेरे गुरु का आदेश है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं अपना काम करूँगा निरंतर, और तुम लिख के आओ। कोई नहीं। उनमें से एक शिष्य ने हिम्मत करी और डरते डरते बुकुजू के सामने दीवार पर उसके वाक्य लिखाया। उसने वाक्य बताए थे कि वहाँ लिख के आना कि मन बाकी ही नहीं रहा तो धूल कहाँ जमे, मन बाकी ही नहीं रहा तो धूल कहाँ जमे, और परमात्मा खोया ही कब था जो मिल जाएगा, ईश्वर खोया ही कब था जो मिल जाएगा। ये वाक्य बुकुजू की दीवार के सामने उसने लिख दिए शिष्य ने। अब बुकुजू ने कुटिया का द्वार खोला और देखा। बुकुजू बड़े खुश होके जोर से बोले कि जाओ उस चावल पीसने वाले को बुला के लाओ, उसके अलावा ये कोई पूरी ब्रह्मांड में कोई नहीं लिख सकता, जाओ उसे बुला के लाओ। अब उसे बुलाया गया, बुकुजू खुद उसके पास गए। तो बुकुजू ने कहा आज तूने पा लिया उस परमात्मा को, उस ईश्वर को तूने पा लिया। ये सब पढ़कर भी उसे ना पा पाए, और विद्वान होकर भी, शास्त्र पढ़कर भी उस ईश्वर को नहीं पा पाए, और तूने चावल कूटते कूटते उस ईश्वर को पा लिया। और बुकुजू ने कहा आज से आश्रम का उत्तराधिकारी तू है, तूने पा लिया उस परमात्मा को, ईश्वर को। तो ये कहानी यहीं पर अभी विराम हो जाता है। तो इस कहानी में आपको जो भी सीख मिली हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के बता सकते हैं। और कुछ लोगों की क्वेरी आई कि कल की वीडियो डिलीट हो गई थी, तो वो वीडियो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिलीट करनी पड़ी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। पर कुछ लोग
होते हैं जो दूसरे की टांग खींचते हैं, दूसरे को हतोत्साहित करते हैं। हम लोगों को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो कहने दीजिए, लोगों का तो काम ही। जिसकी जितनी प्रशंसा होती है उसकी उतनी निंदा भी होती है। एवरी कॉइन्स हैड टू साइड्स, ये सत्य है। तो आप सभी अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। 1000 सब्सक्राइबर का थोड़ा सा अभी मेरा लक्ष्य है, तो प्लीज़ उसको पूरा करें और शेयर करें इस वीडियो को। तो कल की वीडियो इस वजह से डिलीट हो गई थी, कोई नहीं। अब ये मेरा प्रॉमिस है कि आने वाली कोई भी वीडियो अब डिलीट नहीं मैं करूँगा। क्योंकि अगर मैंने कल वीडियो डिलीट करी और अगर किसी बंदे ने वो अपने दोस्त को, किसी को शेयर करी हो उसका लिंक, वो जब उस लिंक को खोलेगा तो वो डिलीट। इससे मेरी पर्सनैलिटी डाउन होगी, मेरे चैनल की पर्सनैलिटी डाउन होगी। क्योंकि नया नया चैनल है, तो अभी लोग खोलेंगे तो जिस लक्ष्य के लिए मैंने चैनल बनाया है, जिस उम्मीद से चैनल बनाया है, वो तो यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। लोग तो कहेंगे, कुछ प्रशंसा भी करेंगे, कुछ मेरी फिरकी भी लेंगे, खींचेंगे भी, और कुछ मेरी बुराई भी करेंगे। बट मुझे परवाह उस चीज़ की नहीं है। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। तो अब कोई वीडियो मेरी डिलीट नहीं होगी। जिसका जैसा सोच है वो सोच को अपने पास रखे। धन्यवाद। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।